हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सक्सेस मास्टर बुक से सामाजिकरण की प्रक्रिया अध्याय 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम CDP का 3 वीडियो बना चुके हैं, 3 से 4 वीडियो बना चुके हैं। आप पहले वो वीडियो देख लें, जिससे कि आपको आगे का वीडियो समझने में अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया। और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया। सामाजिकरण पहले समझते हैं हम कि सामाजिकरण क्या है। यानी समाज के अनुकूल व्यवहार करना या सीखना ही क्या है, सामाजिकरण कहलाता है। समाज आप लोग जानते हैं कि समाज जहाँ पे एक ऐसा 2 या 2 से अधिक परिवार के समूह जहाँ पे एक साथ रहता है, जिसमें आपस में अंतःक्रिया होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, समाज बोलते हैं। समाज हम तभी उसको बोलेंगे जब अंतःक्रिया होगा। अगर अंतःक्रिया नहीं हो रहा है, आपस में कोई एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहा है, तो वो समाज नहीं कहलाएगा। इसीलिए समाज को हम अंतःक्रिया के माध्यम से हम देखते हैं। इसीलिए समाज में अंतःक्रिया होना आवश्यक है। तो यही है, समाज के अनुकूल व्यवहार करना। आपके समाज में जैसा वातावरण है उसके अनुसार आप जो व्यवहार करते हैं या फिर जो चीज़ सीखते हैं आप समाज से, वही क्या है, आपका सामाजिकरण है। यानी समाज के जो नीति है, नियम है, मानदंड है, उसके अनुसार अगर आप उसका पालन कर रहे हैं तो क्या है, आपका सामाजिकरण है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सामाजिकरण केवल कौशल प्राप्त करना या फिर अनुकरण करना ही नहीं है। यहाँ बोला गया है सामाजिकरण केवल कौशल ही प्राप्त करना नहीं है या फिर अनुकरण करना ही नहीं, अपितु इसके माध्यम से हम क्या सब करते हैं, इसके माध्यम से क्या करता है, व्यक्ति जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार सीखता है। क्या सीखता है? जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार समाज से ही हम सीखते हैं। समाज में जब पहले हम जन्म लेते हैं तो परिवार में हम जो चीज़ सीखते हैं, अपने जो भी गुण होता है, ईमानदारी का, सत्यनिष्ठा का, किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब पहला मेरा क्या है, पहला मेरा सामाजिकरण की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होता है, परिवार से। तो परिवार के बाद हम समाज में जाते हैं। समाज के बाद क्या करते हैं, हम जो भी नियम कानून व्यवस्था समाज के द्वारा सीखते हैं उसको हम क्या करते हैं, आगे उसका हम पालन करते हैं। यही है जीवन से संबंधित। हमारे जीवन में जो भी हम समाज में व्यवहार सीखते हैं, जो भी हम कुछ सीखते हैं, वो हमारे जीवन में आगे क्या करता है, प्रभावित करता है। आगे हमारे जीवन को क्या करता है, वो अच्छा करता है। तो ये क्या है, जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार सीखना, यथा परोपकार करना, किसी का मतलब सेवा करना, सहायता करना, आत्मनिर्भर होना, खुद पर आत्मनिर्भर होना, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना, यानी सभ्य एवं सुशील बनना, गलत व्यवहार नहीं करना। यही सब क्या हो गया, हम समाज में कौशल तो प्राप्त करते ही हैं, अनुकरण करते ही हैं। इसके अलावा और हम क्या करते हैं, जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार सीखते हैं। जैसे किसी का सेवा करना, खुद पर आत्मविश्वास होना, आत्मनिर्भर होना, किसी दूसरे पर जो है ज़्यादा निर्भर नहीं होना, ये सब चीज़ हम समाज में सीखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कार और संस्कृति, मानवीय मूल्यों, नैतिकता इत्यादि को सीखता है। सामाजिकरण के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, जब तक हम समाज में नहीं जाएंगे तब तक हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो उसको हम नहीं जान पाएंगे। इसीलिए समाज में जाना हमें क्या सिखलाता है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को सिखलाता है। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी जो संस्कार है हमारा, जो हमारे पूर्वज से जो हम प्राप्त किए हैं, जो संस्कार है, जो रीति रिवाज है, वो हम सीखे हैं कहाँ से, समाज से। तो यही हम समाज में क्या करते हैं, ये सब चीज़ हम अपनी संस्कृति को सीखते हैं, मानवीय मूल्यों को, हमारा समाज में क्या मूल्य है, ये सब हम सीखते हैं। नैतिकता यानी कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, सहायता करना है, किसको किस तरह से, ईमानदारी का गुण, ये सब हमारे क्या नैतिकता में आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, सामाजिकरण का तत्व।
समाजीकरण का तत्व उसको बोलते हैं जहाँ से हम समाजीकरण की प्रक्रिया, समाजीकरण के जो मानदंड हैं, जो नियम है वो सीखते हैं। जैसे परिवार से हुआ, हम अपने पास पड़ोस से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, साथी एवं समुदाय से सीखते हैं। इस सभी जगह से हम क्या करते हैं, समाजीकरण के द्वारा हम यहाँ इस सभी जगह में हम क्या करते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया चलते रहता है और हम वहाँ पे सीखते हैं। समझ गए दोस्तों, समाजीकरण का तत्व क्या सब है, परिवार है, पड़ोस है, स्कूल है, साथी है एवं समुदाय है। यहीं से हम क्या करते हैं, समाजीकरण की जो जो समाज के जो नियम है, कानून है, वो हम यहाँ से क्या करते हैं, सीखते हैं। तो हमारा समाजीकरण यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले परिवार से होता है, फिर हम पड़ोस में जाते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं, अपने साथी से मिलते हैं, फिर समुदाय में जाते हैं। यहाँ से हम अपना समाजीकरण सीखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बच्चे अपने अभिभावकों यानी कि उसके जो गार्जियन हैं, माता पिता, शिक्षकों एवं समाज का अनुकरण करता है। बच्चा क्या है, अनुकरण करके ही सीखता है। आगे देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में उन मानकों, मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। समाज में जो नियम कानून है, जो व्यवस्था है, समाज का जो नियम है उसका जो हम पालन करते हैं वो क्या है, उस पर जो हम विश्वास करते हैं वही क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया है। यानी कि समाज में जो नियम कानून है उसका हम पालन करते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं। समझ गए दोस्तों। आगे देखिए, परिवार एवं समाज में अनुकूलित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। समायोजन क्या हुआ, जिस वातावरण में हम उसके अनुसार ढल गए तो वो हमारा समायोजन कहलाता है। तो परिवार एवं समाज के अनुकूल जो वातावरण है उसके अनुसार हम अगर ढल गए, उसके अनुसार हम प्रक्रिया करने लगे तो वो हमारा समायोजन कहलाता है। अब देखिए, समाजीकरण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कारक। देखिए, समाजीकरण प्रक्रिया का जो महत्वपूर्ण कारक है कौन सा है, पालन पोषण का तरीका। आपके समाजीकरण में पालन पोषण का तरीका भी डिपेंड करता है कि आपकी सामाजिकता पर ये को किस तरह से प्रभावित करता है। पालन पोषण भी प्रभावित करता है। सहानुभूति का स्तर, आपको परिवार में किस तरह से आपके साथ, सहानुभूति का मतलब हो गया कि आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, अच्छा बुरा, ये सब क्या रहता है, सहानुभूति में आ जाता है। एवं सहकारिता, सहकारिता यानी कि मतलब मतलब कार्य, सहकारिता यानी साथ साथ जो हम सब एक साथ कार्य करते हैं उसमें सहकारिता आ जाता है। निर्देश आ जाता है, आत्मीकरण आ जाता है। जो कुछ भी हम सीखते हैं वो आत्मीकरण हो गया। पुरस्कार एवं दंड, अनुकरण, सामाजिक शिक्षण इत्यादि, ये सब क्या है, समाजीकरण प्रक्रिया क्या है, महत्वपूर्ण कारक है। अब आगे देखिए दोस्तों, बालक सामाजिक गुणों को सामाजिक विकास की अवस्थाओं के अनुसार ग्रहण करता है। देखिए, प्रत्येक बालक का एक अवस्था से गुजरता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस तरह से गुजरता है अपने अपने अवस्था के बाद। इसी तरह समाजीकरण की प्रक्रिया भी क्या है, अवस्थाओं के अनुसार क्या करता है, बालक ग्रहण करता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभ में बालक में सामाजिक विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है, फिर धीमी गति से होता है। क्या होता है, प्रारंभ में जो है समाजीकरण का सामाजिक विकास जो है बच्चे में तीव्र गति से होता है, फिर धीमी होता है। समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है और सामाजिक विकास एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता है। समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सामाजिक जिस तरह से अधिगम जीवन प्रयत्न चलते रहता है, विकास जीवन प्रयत्न चलते रहता है, उसी तरह से समाजीकरण भी जीवन प्रयत्न चलते रहता है। कुछ ना कुछ हम जरूर समाज से हम सीखते रहते हैं, जो हमारा समाजीकरण कहलाता है। और देखिए यहाँ पे क्या है, सामाजिक विकास एक निश्चित दिशा में होता है। सही बात है। आप अगर अवस्था वाइज अवस्था अगर जा रहे हैं तो वो भी एक निश्चित क्रम में चल रहा है। तो इसी तरह हमारा समाजीकरण भी एक अवस्था के बाद अलग अलग तरह से होता है और परिस्थिति के अनुसार होता है। अब देखिए, समाजीकरण के प्रकार है। एक प्राथमिक समाजीकरण है, यह बालकों में भविष्य में होने वाले समाजीकरण के लिए आधार सृजित करता है, यानी कि निर्माण करता है। यानी भविष्य के लिए क्या करता है, ये आधार का काम करता है। समाजीकरण की जो बेस होता है वो यहाँ से मिलता है बालक को। जैसे ये क्या हुआ, परिवार हो गया, मित्र हो गया, इस सब से हमारे सगे संबंधी हो गया, इस सब से क्या होता है, हमारा समाजीकरण की आधार यहीं से बनता है। अब देखिए, द्वितीय या गौण समाजीकरण, इसके माध्यम से बालक सामुदायिक तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाता है। द्वितीयक या गौण में क्या करता है, बालक सामाजिक रूप से सीखता है, यानी कि अब परिवार से बाहर जाके वो सीखता है। यानी कि वो कहाँ जाके सीखेगा, अब अपने पास पड़ोस में सीखेगा, जाके खेल के मैदान या फिर विद्यालय में जाके सीखेगा। तो ये सब क्या हो जाएगा उसका द्वितीयक या गौण समाजीकरण। इसमें पूछा जाता है एग्जाम में
निम्नलिखित में से कौन सा गौण या द्वितीयक समाजीकरण है? तो विद्यालय होगा, खेल का मैदान होगा, पड़ोस होगा, पास पड़ोस होगा, ये सब हमारे द्वितीयक समाजीकरण में आ जाता है। चलिए आगे देखिए, समाजीकरण की अब अवस्थाएं देखते हैं। पहला है शैशव काल। समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से ही आरंभ हो जाती है। समझ गए दोस्तों, समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से ही आरंभ हो जाती है। बच्चे जो है अपने वातावरण के अनुसार घुलना मिलना, अब वो जब ही अपने गर्भावस्था से जब प्रसवावस्था में आता है, बालक जन्म लेता है, तो क्या करता है, अब नया वातावरण आता है तो नया तरह से समायोजन स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से ही आरंभ हो जाती है। अनुकरण की प्रवृत्ति के आधार पर बच्चों में भाषा तथा अनेक प्रकार के व्यवहार विकास जो सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। सही बात है। बालक क्या करता है, जो भाषा सीखता है या फिर कोई दूसरा चीज़ सीखता है तो क्या करता है, शुरुआत में अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। इसीलिए अनुकरण क्या है, उसके अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, या समाजीकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। आगे देखिए, इस अवस्था में बच्चा माता पिता पर निर्भर रहता है। शैशव काल में क्या रहता है, बच्चा माता पिता पर निर्भर रहता है। इसको समझिए ना, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष। चलिए देखिए, प्रथम वर्ष तक बच्चों में शर्मीलेपन के भाव दिखते हैं, यानी कि वो शर्माते ज़्यादा हैं और वह दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, या तो बहुत शर्मीले रहते हैं और क्या करते हैं, दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ज़्यादा, अपने तरफ खींचने, ध्यान जो है उसके, दूसरे का ध्यान जो है अपने तरफ खींचने का वो ज़्यादा कोशिश करता है। आगे देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये क्या है, 2 से 6 वर्ष। देखिए, बच्चे में आक्रामकता की प्रवृत्ति, अर्थात नाराज होने की प्रवृत्ति, आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति, ये सब क्या रहता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी 2 से 6 वर्ष की अवस्था में क्या करता है, वो झगड़ता भी है, साथ खेलता भी है। इस तरह से उसमें आक्रामकता भी रहता है, नाराज होने की भी प्रवृत्ति रहती है, और वो क्या करता है, आपस में झगड़ता भी है और आपस में खेलता भी है। आगे देखिए, अभिभावक के निर्देशों को इनकार करने की प्रवृत्ति, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास तथा जिज्ञासा की प्रवृत्ति। देखिए यहाँ पे अभिभावक यानी कि उसका जो गार्जियन है, उसको कोई भी उससे बड़ा है जो अभिभावक है, वो उसको क्या करता है, कोई भी बात बोलेगा तो क्या करेगा, इनकार कर देगा। कोई पानी लाने के लिए बोल देगा तो वो पहली बार में क्या करेगा, इनकार कर देगा। और क्या करेगा, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास होता है। इसी अवस्था के लास्ट में क्या होता है, उसमें अब सहयोग करने के, अपने दोस्त को, शुरुआत में क्या होता है, उसमें स्वार्थपन रहता है, वो क्या करता है, किसी अपना खिलौना किसी दूसरे को नहीं देते रहता है। मगर क्या होता है, जब लास्ट उम्र में जाता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के लास्ट स्टेज में जाता है, तो क्या करता है, अब उसमें सहानुभूति आ जाता है और किसी दूसरे को सहयोग करने की भावना आ जाता है। फिर और जिज्ञासा की प्रवृत्ति, कुछ नया नया चीज़ उसमें क्या होता है, क्वेश्चन करने की प्रवृत्ति, कुछ बोलेगा क्या, कैसे तोड़ फोड़ के देखेगा वो, इसी उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति आ जाती है। अब आगे देखिए, उत्तर बाल्यावस्था में देखिए, इस अवस्था में बालकों में अन्य लोगों के विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इस अवस्था में क्या करता है बालक, अब अपने से वो अब ये सोचने लगता है, इससे पहले क्या उसमें आत्म केंद्रितता था, यानी कि इससे पहले वाले अवस्था में वो क्या आत्म केंद्रित था, यानी खुद की बातों को ज़्यादा मानता था, अपने बातों को ज़्यादा बोलता था। मगर अब जब वो अब समाजीकरण के जब उत्तर वाले अवस्था में आता है, यानी कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था में, तो बालक क्या करता है, अब वो समाज के बातों को अब गौर से सुनता है। अब वो ये समझने लगता है कि हमें वो अकेले बोलने से अब कुछ नहीं होगा। अब समाज की जब तक हम बात नहीं सुनेंगे, दूसरे की बातों को जब तक नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा बात कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए अब उसमें क्या होता है, अब नए लोगों से मिलना, फिर उसके विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। आगे देखिए, प्रतियोगिता की भावना का विकास, सहानुभूति की भावना का विकास होने लगता है, यानी प्रतियोगिता की भावना, कंपटीशन, एक दूसरे बालक में कंपटीशन होने लगता है कि अब हम ये करेंगे, हम इतना करेंगे, ये सब होने लगता है, कंपटीशन की भावना आ जाता है। सहानुभूति यानी एक दूसरे को सहयोग करने की प्रवृत्ति भी आ जाती है, अब ज़्यादा हो जाता है। अब देखो, बालकों में पक्षपात एवं भेदभाव की प्रवृत्ति का विकास, बालकों में दायित्व एवं जवाबदेही का विकास भी हो जाता है। समझ गए दोस्तों, बालकों में पक्षपात एवं भेदभाव की प्रवृत्ति का विकास। पक्षपात समझ गए दोस्तों कि पक्षपात हो गया आपको, जिसमें देखिए पक्षपात के अंदर जो है उसमें आ जाता है, जैसे पीछे जैसे पूर्व पहले से जो विचार चलते आ रहा है उसके अनुसार किसी से भेदभाव करना, ये क्या होता है, हमारे पक्षपात में आ जाता है।
अब देखो बालकों में दायित्व की भावना आ जाता है कि अब जवाबदेही आ जाता है। अब उस पर वो जवाबदेही यानी कि खुद पर कार्य लेने की क्षमता को अब क्या करता है, उसमें विकास होने लगता है। अब वो कोई काम करेगा तो वो सोचेगा कि नहीं, इसको जैसे नेतृत्व की भावना, यही हो गया जवाबदेही या दायित्व की भावना। कोई कार्य करने में वो क्या करता है, अब नेतृत्व करता है कि नहीं, हमारे उपस्थिति में ये काम करना है, इतना करना है, ये उसके दायित्व और जवाबदेही का इसमें क्या होता है, विकास हो जाता है उत्तर बाल्यावस्था में। अब देखिए किशोरावस्था समाजीकरण की जटिल अवस्था है। इसमें बालक, ये किशोरावस्था को समाजीकरण की सबसे जटिल अवस्था बोला गया है। क्यों? इसमें कि क्योंकि बालक इसमें जो है वो इसमें जो है समाजीकरण की प्रक्रिया भी तेज हो जाता है। तो देखिए इस अवस्था को जटिल अवस्था इसीलिए बोला गया है क्योंकि इसमें होता है बालक और बालिकाओं को क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षण उत्पन्न हो जाता है और वे अपने सर्वोत्तम वेशभूषा को अपने जो ओढ़ावा पहनावा जो है, ये सब क्या करता है, उसमें क्या करता है, परिवर्तन करने लगता है। और जो बालक बालिकाएं रहता है दोनों अपने अपने समूहों का निर्माण करने लगता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारा चीज़ मनोरंजन जैसे घूमने फिरने, जैसे पर्यटन जाना, पिकनिक जाना, नृत्य संगीत इत्यादि में क्या करता है, उसमें रुचि बढ़ जाता है। कुछ बालक और बालिका क्या करता है, किसी भी समूह के सदस्य को क्या करता है, कोई भी समूह का सदस्य या नहीं बनता है या फिर किसी समूह बना लेता है ऐसा जिसमें वो रहना पसंद करता है। समझ गए दोस्तों? और जो इस अवस्था में बालक रहता है अपने जो समूह रहता है उसके प्रति वो क्या रहता है, ज़्यादा भक्तिपूर्ण रहता है, उसको ज़्यादा मान्यता देता है अपने समूह को। इसीलिए इसको बहुत समाजीकरण की जटिल अवस्था बोला गया। समकक्ष मित्रों एवं समूह के साथ समायोजन करना। समकक्ष यानी कि उसके उम्र के जो हम उम्र के जो बालक रहते हैं उसके साथ ही वो क्या करते हैं, वो समूह बनाते हैं और उसके साथ समायोजन करते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन अर्थात सामाजिक सूझबूझ का विकास हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सामाजिक सूझबूझ अब उसमें आने लगता है। आत्मविश्वास का मजबूत होना। इसमें क्या होता है, आत्मविश्वास बालक में मजबूत होता है। विषम लिंग के प्रति आकर्षण का भाव, अपने से विपरीत लिंग के प्रति, या लड़का है तो लड़के के प्रति और लड़की है तो लड़का के प्रति क्या होता है, आकर्षण का भाव उत्पन्न होने लगता है। मित्रों के चयन में नवीन मानदंड। अगर जो कोई मित्र बनाता है तो वो बालक पहले सोचता है, बालक या बालिका है दोनों में से कोई भी ये सोचता है कि हमारा मित्र कैसा होना चाहिए, उसका विचार कैसा है, उसका सामान्य मूल्य कैसा है, सामान्य उद्देश्य, जो भी मित्रता करता है उसमें वो उद्देश्य देखता है कि आखिर हम इससे दोस्ती करें कि नहीं करें। उसके विचार को देखता है कि ये इसके विचार हमारे विचार से मैच करता है कि नहीं। तो ये सब बहुत चीज़ इसमें रहता है मित्र का चयन करने में किशोरावस्था में। आगे देखिए सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए शारीरिक बनावट। इसमें जो आपका शारीरिक बनावट कैसा है, ये आपके शारीरिक विकास पर क्या करता है, अति समाजीकरण को आपको प्रभावित करता है। समझ गए दोस्तों? अब देखिए स्वास्थ्य भी आपको क्या करता है, समाजीकरण के विकास को, समाजीकरण में क्या करता है, समाजीकरण को प्रभावित करता है। और परिवार, देखिए परिवार भी आपके समाजीकरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। परिवार में क्या करता है, बालक सबसे पहले समाजीकरण की प्रक्रिया परिवार से ही स्टार्ट होता है। इस कारण यह क्या करता है, बालक जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो अपने माता पिता या भाई बहन के साथ क्या करता है, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संपर्क में आने लगता है। तो जिससे क्या होता है, सहानुभूति, सहनशीलता और सहयोग आदि का क्या होता है, उसमें विकास होता है। तो यही समाजीकरण जो है, परिवार भी समाजीकरण को प्रभावित करता है। पड़ोस और वातावरण। पड़ोस में जाके भी बालक समाजीकरण के गुण सीखता है। मनोरंजन का साधन होता है, वहाँ पे भी सीखता है। उसमें सहानुभूति आ जाता है, संवेगात्मक विकास हो जाता है। वंशानुक्रम है, स्कूल है, साथी समूह, सब उसको क्या करता है, सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। सभी जगह क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया होता है। तो यहाँ पे सामाजिक विकास को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। खेल क्रियाओं द्वारा बालकों को आत्म अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, जिससे उसे समाजीकरण में सहायता मिलती है। खेल से क्या होता है, बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया में मदद मिलता है। और क्या होता है, उसमें आत्म अभिव्यक्ति आता है, खुद से कोई कार्य करने की उसमें चेष्टा आता है। समझ गए दोस्तों? सामुदायिक खेलों के माध्यम से, यानी समूह में खेलने से, बहुत सारे बच्चे मिलकर एक साथ खेलने से क्या होता है, बच्चों में एकता एवं सहयोग की भावना का विकास होता है। समूह के नेतृत्व करने के गुणों का विकास होता है। विशिष्ट नियमों एवं अनुशासन का पालन और सहन शक्ति का विकास होता है। बालक क्या करता है, खेल के माध्यम से बहुत सारा चीज़ सीखता है, सहयोग करना, समूह में नेतृत्व करना, विशिष्ट नियमों अनुशासन को सीखना, सभी सीखता है समाजीकरण के खेल के माध्यम से। समझ गए दोस्तों? चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगला